हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का आशा लेकर के भक्ति का आचरण करना और उनमें भी हरि कीर्तन करना, हरि कथा करना, ये किसी भक्त का कार्य नहीं है। जो कर्मकांडी या ज्ञानकांडी व्यक्ति है उसका इस प्रकार के आचरण हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त वे कभी भी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के आशा को लेकर के हरि कीर्तन नहीं करता। और जहां तक अपनी पांडित्य दिखाने की बात है, अपनी योग्यता दिखाने की बात है या अपनी सीनियरिटी दिखाने की बात है, बोलते वहां पर भी हरि कीर्तन प्रकृष्ट रूप में नहीं होता है। जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदह पुमान, बोलते इन अभिमद को लेकर के, अभिमान को लेकर के जो व्यक्ति रहता है कि मैं बड़े पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसे व्यक्ति के मुख में भी भगवान के नाम प्रकृष्ट रूप में कीर्तित नहीं होते हैं। त्वाम अकिंचन गोचर, हाँ, जो अपनी इंद्रियों की वृत्ति को संसार के कार्यों से विनिर्मुक्त करके भगवत सेवा में अनुवृत्त कर लिया है, उस व्यक्ति के जिह्वा में भगवत नाम अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होते हैं, अपने आप कीर्तित होते हैं। इसलिए वास्तव में पंडित तो वही है जो हरि कीर्तन करता है। हरि भजनकारी व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ पंडित है। और जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचाना है, स्वयं के साथ भगवान के साथ उसका स्वयं का क्या संबंध है उसको नहीं जाना है, संबंध के अनुसार उसका क्या कर्तव्य है, क्या अभिधेय है, उसको ही नहीं जाना है, तो फिर उसके लक्ष्य प्राप्ति का जो उद्देश्य है कहां तक जा सकता है वो। इसलिए सुनिचैव सपाके च पंडितः समदर्शिन, ऐसे हरि कीर्तनकारी भक्त वे नहीं देखता कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये पित्तल की मूर्ति है, ये काठ की मूर्ति है, ऐसा दृष्टि नहीं रहता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस प्रकार का शिक्षा दिया हम लोगों को कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, और उससे आगे जाएं तो स्थावर जंगम देखे सर्वत्र देखे तार मूर्ति, जहां भी देखता है, जिधर भी उनका दृष्टि पड़ता है, चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम हो, सर्वत्र श्री कृष्ण के स्फूर्ति प्राप्त होता है, श्री कृष्ण के मूर्ति का दर्शन होता है। लेकिन कैसी अवस्था में होता है? सेवन मुखे ही जीवहादो, जब उसके इंद्रियों की वृत्ति
24 घंटा में से 24 घंटा अहरनिश केवल भगवत सेवा में अनुराग रखता है, तब जाकर के ऐसा संभव है। और बोलते हैं नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति यदि निष्कपट रूप से निष्किंचन होकर के केवल भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से करता है, ना कि नाम संकीर्तन के द्वारा अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, ना प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, ना संसार की कोई उन्नति प्राप्त करना चाहता है, नहीं, केवल मात्र भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से वे भगवत नाम ग्रहण करता है, हरि संकीर्तन करता है। तो बोलते सभी प्रकार के पांडित्यों के अधिकार वही हरि संकीर्तन करने वाला व्यक्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत सेवा में नियोजित, हरि कीर्तन में नियोजित जो व्यक्ति है उसको ही सबसे श्रेष्ठ पंडित के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ मायापुर में जो बड़े ही शिक्षित व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के सम्मुख आया था, किस लिए आया था कि प्रभुपाद जी के मुख से कुछ हरि कथा सुनना है। बड़े महिमा सुना कि मायापुर में ऐसे सन्यासी है और बड़े सुंदर तात्विक प्रवचन करते हैं। तो व्यक्ति प्रभुपाद जी के गुणावली को श्रवण करके मठ में आया और प्रभुपाद जी से निवेदन करता है कि महात्मा जी आपके मुख से कुछ प्रवचन सुनना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस शिक्षित व्यक्ति को वहाँ भेज दिया था। कहाँ पर? बोलते बगीचा में, खेत में, जिस खेत में ठाकुर जी के सेवा के लिए बैगन लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है। वो जो वैष्णव है वो खेत में ही रहते हैं, वहीं पर ही उन पौधों को रक्षा करते हैं, पानी देते हैं, मतलब खेती का सारी काम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस शिक्षित व्यक्ति को वहाँ भेज दिया कि अमुक खेत में चले जाओ, वहाँ जो खेती करने वाला जो साधु है उसके मुख से हरि कथा सुनना। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो आपके मुख से हरि कीर्तन हरि कथा सुनने के लिए आया था और आप मुझे खेत करने वाला एक मूर्ख के पास भेज रहे हो। जो भी है वो व्यक्ति गया वहाँ, वे निवेदन करता है खेत में जाकर के। तो खेत में काम करने वाले वे वैष्णव बोलते हैं प्रभुपाद जी ने हमारे पास भेजा आपको हरि कथा सुनाने के लिए, परंतु हमें तो कुछ नहीं आता है। तो भी व्यक्ति फिर वापस आ गया और पुनः प्रभुपाद जी से निवेदन करता है। प्रभुपाद जी फिर दोबारा भेजा वहीं पर। तब उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे बैठाया और बोलना शुरू किया। बोलते मैंने मेरे गुरुदेव के मुख से सुना है, वो वैष्णव बोल रहे हैं, कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा करना ही उत्तम भक्ति है। इसलिए मैंने अपना संपूर्ण इंद्रियों को अर्थात मन बुद्धि के साथ संपूर्ण शरीर को मैंने इस बैगन के खेत में, बैगन के पेड़ में पानी लगाने में लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये पौधा बड़ा होगा, इसमें से सब्जी होगा और वो सब्जी जाकर के मेरे ठाकुर का भोग लगेगा।
ये सबसे बड़े पांडित्यता का निमित्त है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि जिनका इंद्रियों की वृत्ति भगवान के सेवा के प्रति उन्मुख हो गया है, वही व्यक्ति के जिह्वा में हरि संकीर्तन नित्य निरंतर कीर्तित होते हैं, और वही हरि संकीर्तन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में बल्कि सभी पंडितों में से सर्वश्रेष्ठ पंडित है। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन ये नहीं होता कि ये मूर्ति है। किस प्रकार के मूर्ति है? बोलते हैं कारीगर के द्वारा बना हुआ, शिल्पी के कुम्हार के द्वारा बना हुआ ये मिट्टी का मूर्ति है या ये प्रस्तर का मूर्ति है। वो हरि कीर्तन करने वाला व्यक्ति के दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। उनके हृदय में बोलते संसार के किसी प्रकार के चिंता स्रोत नहीं होने के कारण सर्वत्र उनको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का ही स्फूर्ति प्राप्त होता है, दर्शन होता है। और जहाँ पर इस प्रकार के दृष्टि का अयोग्यता प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर फिर ये नश्वर संसार के भोग विलास के प्रति उनका लेश मात्र भी इच्छा नहीं होता। अर्थात वे पूर्ण रूप से सांसारिक क्रियाओं से विनिर्मुक्त होकर के और अत्यधिक लगाव के साथ, निष्ठा के साथ वे भगवान के सेवा में लगते हैं अथवा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। लेकिन इस प्रकार के योग्यता प्राप्त जो साधक है, यदि किसी ना किसी संयोगवश अपने स्वयं के सुख का थोड़ा सा भी लालसा उनके हृदय में होता है, भले ही वे लालसा ठाकुर जी के सेवा के निमित्त हो, लेकिन थोड़ा सा भी अपने स्वयं के सुख के निमित्त लालसा होता है, तो वे अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं। श्री माधवेंद्र पुरीपाद गोपीनाथ जी के वे खीर के महिमा को सुन करके इच्छा प्रकाश किया कि ये खीर का थोड़ा सा प्रसाद यदि मुझे मिल जाए तो उसको मैं आस्वादन करके देखूंगा कि कैसे बना है, कैसा स्वाद है, फिर ऐसा बना करके मैंने अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा। यद्यपि वे गोपाल के सेवा के निमित्त इच्छा प्रकाश किया था, लेकिन वहाँ उनके स्वयं के स्वार्थ के, स्वयं के भोग की कोई लालसा नहीं था। फिर भी उन्होंने जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने आप को धिक्कारा। क्या है, मैं कितना बड़ा पतित हूँ कि ठाकुर जी के भोग को आस्वादन करने का इच्छा हुआ। बड़े दुखी मन से, बड़े उदास मन से, बड़े खिन्न मन से वे वहां से चले जाते हैं। तो हरि संकीर्तनकारी व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा भी उनके सुख की लालसा रहता है तो बोलते हैं इस प्रकार के वैष्णवों के संग से, जो कि निश्चित रूप से प्रकृष्ट रूप से ये समझ गए हैं कि हरि सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है, एकमात्र अभिधेय है, हरि कीर्तन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, ऐसे वैष्णवों के संग से धीरे 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 वो इच्छा भी समाप्त हो जाता है, उससे भी वे अनायास मुक्त हो जाता है। और बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन यदि अपराध शून्य होकर के किया जाए, निष्कपट होकर के किया जाए,
तो बोलते हैं उन संकीर्तनकारी व्यक्ति के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई उग्रता का भाव नहीं आ सकता, वे एकदम परम शांत हो जाते हैं, उनका हृदय परम निर्मल हो जाता है। यद्यपि भगवान के नाम संकीर्तन करने में सबका अधिकार है, लेकिन योग्यता की बात करें तो सबकी योग्यता नहीं है। अधिकार में और योग्यता में बहुत तफात है, इसको हम लोग विचार नहीं करते, क्योंकि भगवान ने अपने तमाम नामों को प्रकट किया और उन नामों में अपना सर्वशक्ति भी प्रदान किया। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के 2 श्लोक में इस बात को बताते हैं कि नानमामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशम्यः जनिनानुराग। देखो, नामकारी बहुधा कि हे भगवान, आप अपने नामों को प्रकट करके सबको अधिकार दिया उस नामों को ग्रहण करने में, लेकिन आपने फिर योग्यता बता दिया। पहले तो सबको अधिकार दे दिया, फिर उसके बाद योग्यता बता दिया। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तब जाकर के वे हरि संकीर्तन करने का योग्य होता है। अन्यथा हरि कीर्तन में, कृष्ण संकीर्तन में सबका अधिकार है, सब अधिकारी है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के शक्ति के अधिकारी है, उसी प्रकार भगवत नाम भी सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे विचार नहीं है नाम भजन करने में कि वो पुरुष है तो हरि कीर्तन कर सकता है, स्त्री है तो नहीं कर सकता। जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है वही हरि भजन करेगा, और जो रुग्ण व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति है, वो हरि भजन नहीं कर सकता है। हैं? जो व्यक्ति दिन में 3 बार स्नान कर सकता है वही हरि कीर्तन करने का योग्य है, और जो नहीं स्नान कर सकता वो हरि नाम नहीं कर सकता है। हैं? जिसके शरीर में खूब ताकत है वो हरि नाम करने का अधिकारी है, और जो बेचारा दुबला पतला है, शक्तिहीन है, वो हरि भजन नहीं कर सकता। हैं? जो उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति है वही हरि कीर्तन कर सकता है, नीचे कुल वाले नहीं कर सकते हैं। बोलते हरिनाम संकीर्तन करने में ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। हरि भजन में नीच कुल का, नीच जात का कोई विचार नहीं है। अर्थात सबका अधिकार है। हरि संकीर्तन, हरि कीर्तन, हरि भजन करने में सभी का अधिकार है, सबके अधिकारी है। कई बार विचार ऐसे अगर विचार आता है, अरे वो तो छोटा सा बच्चा है, अभी 1-2 साल से मठ में आया है, और मैं 40-50 साल से मठ में रह रहा हूँ, तो उस बच्चा के साथ में क्या कीर्तन करना है? ऐसा विचार नहीं। मैं तो बड़ा पंडित हूँ, उन मूर्खों के साथ बैठ के क्यों हरि नाम करूं, क्यों कीर्तन करूं? ऐसा विचार नहीं। वो छोटा सा बालक है और मैं वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, क्या उसके साथ हरि कीर्तन करना? ऐसा इस प्रकार का जो मनोधर्म है या देह धर्म है, हरिनाम संकीर्तन में ऐसा विचार नहीं है। कृष्ण संकीर्तन में ऐसा विचार नहीं है। जिस प्रकार हरि संकीर्तन करने में कोई स्थान काल का विचार नहीं है। खाइते सोईते
यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। स्थान काल का कोई विशेष विचार नहीं बताया, उसी प्रकार पात्र अपात्र का भी विचार नहीं रखा। हरिनाम संकीर्तन यहां तक बताया है, हैं? कि भैया अपवित्र अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने के समय में भी वे हरिनाम कर सकता है। जिसका हृदय पापों से कलुषित हो गया है, वो पापयुक्त व्यक्ति भी हरि संकीर्तन कर सकता है। सबका अधिकार है, लेकिन हरिनाम करूंगा और हरिनाम के बल पर मैंने पाप करूंगा, अर्थात पाप को हजम करूंगा। हरिनाम के बल पर पाप के हजम करने का विचार रखने वाला व्यक्ति वो हरि संकीर्तन करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के जो कपटता का आश्रय करने वाला व्यक्ति है, उसके मुख से कभी भी हरिनाम प्रभु कीर्तित नहीं होते हैं, उसके जिह्वा में उच्चारित नहीं होते हैं। यदि नाम के बल पर पाप करने का प्रवृत्ति उसका रहा, तो वे व्यक्ति माला में 64 माला भी पूरा करे, वो हरिनाम नहीं है। केवल भगवत प्रीति उद्देश्य से जो हरिनाम है, वास्तव में वही ही हरि संकीर्तन है। हाँ, जहां तक अर्चन की बात आता है, भाई अर्चन में तो बहुत से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति के लिए अर्चन ठीक नहीं है, या मूर्ख के लिए अर्चन का अधिकार नहीं है। किंतु भैया क्या करे, कलिकाल है, ब्राह्मण है तो उसको पुजारीगिरी तो करना पड़ेगा, हैं? जखन लेखा पढ़ा सिखली ने तखन पुजारीगिरी करबे ने, जब लेखा पढ़ाई नहीं सिखा तो पुजारीगिरी कैसे करेगा? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु ये जो अर्चन का अधिकार है, ये वास्तव में पंडित का कार्य है। और पंडित वही व्यक्ति है, संस्कृत पढ़ने से, वेद वेदांत पढ़ने से पंडित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि अर्चन कर रहा है, अर्चन कर रहा है और श्री विग्रह में उसका भगवत बुद्धि नहीं है, मूर्ति बुद्धि है, प्रस्तर बुद्धि है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे मूर्खों का अधिकार नहीं है अर्चन करने में। क्या बोलता है श्रीमद् भागवत कि जस्यात्म बुद्धि कुपणे त्रिधातु के स्वदिहि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरः। गोखरः, गोखरा सांप देखा है? एक सांप है जिसको गोखरा सांप बोलते हैं। गोखरा का एक दूसरे अर्थ गधा भी है, गोखरः, गधा। क्या है? बोलते जो व्यक्ति जस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के, जो व्यक्ति ये स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि रखता है कि शरीर ही मैं हूं और शरीर संबंधी
जो स्त्री पुत्र कलत्र है वो सब मेरा है। उनमें ममता बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, और बोलते हैं जो जड़ वस्तु है उन जड़ वस्तु में ईश्वर बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, और कोई भी तीर्थ हो, कोई भी जल हो, नाली का भी जल हो क्यों ना हो, उसमें तीर्थ बुद्धि रखता है ना। लेकिन कहते हैं कृपण त्रिधातु के यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित। ठीक है भैया, लेकिन जो भगवान का अत्यंत प्रिय है, जनेषु अभिज्ञेषु, जो भगवान को जानने वाले भक्त जन वैष्णव जन है, ऐसे वैष्णव जनों में, ऐसे भगवत भक्तों में जिसका अपनत्व भाव नहीं है, भगवान के भक्तों में जिसका स्नेह ममता नहीं है, वैष्णव जनों में जिसका पूज्य बुद्धि नहीं है, या वैष्णवों के श्री चरणों के धौत जल में जिसका तीर्थ बुद्धि नहीं है, सएव गोखरः, वो व्यक्ति भैया गधा है। गधा मतलब कि वो मूर्ख है, निर्बोध है, अत्यंत निर्बोध है। तो ऐसे जो निर्बोध व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, वो अर्चन के अधिकारी नहीं है। इसलिए केवल शास्त्र पढ़ने से, वेद वेदांत पढ़ने से ही वो पंडित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सारी वेदों में पारंगत हो गया है, लेकिन सारी वेदों में पारंगत हो गया, लेकिन भगवान में भगवत बुद्धि नहीं हुआ, तो उसके सारी जो परिश्रम है वेद अध्ययन करने का, वेदांत अध्ययन करने का जो परिश्रम है, वो कुंजर शौचवत है। हाथी जिस प्रकार से खूब स्नान करता है, खूब स्नान करता है, लेकिन स्नान करके बाहर जब आता है फिर अपनी सूंड से सारी धूला मिट्टी उठा करके फिर अपने शरीर पे डाल देता है, उस प्रकार का है। इसलिए 2 रुपया के कार्य के लिए तुम 20-20 साल तक साधना कर रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। जैसे 2 रुपया दे करके आप नाव चढ़ करके गंगा जी पार कर सकते हो, और वही गंगा जी पे तुम पैदल चलने के लिए 20 साल 25 साल तक कठोर साधना किया, तो 2 रुपया के फायदा के लिए तुम्हारा 20-25 साल ऐसे ही व्यतीत हो गया। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है ना। लेकिन कहते हैं कलियुग में जो ब्राह्मण गण है उनका विचार क्या रहता है कि भैया ये मेरा मेरा स्त्री मेरा, पुत्र मेरा, शरीर मेरा, और मैं सबसे उत्कृष्ट कुल का, ब्राह्मण कुल का हूँ, इसलिए मेरा ही जो रक्त मांस है परम पवित्र है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति भले ही वे अंदर में कुछ भी करे, कुछ भी खाए, लेकिन बाहर में दिखावा करने के लिए वो किसी को छूता भी नहीं है। सोचता है कि मेरे से बड़ा पवित्र रक्त वाला कोई नहीं है। लेकिन इस प्रकार के अभिमान रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कुल का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, वो हरि नाम संकीर्तन करने का योग्य नहीं है।
जो भगवत भक्त गण है, भगवान के प्यारे भक्त गण है, उनका इस प्रकार का विचार नहीं होता है। अरे जो भगवान के भक्तों के कृपा के बिना, भगवत भक्तों के कृपा के अभाव में हरिनाम ही नहीं होता है, हैं? एक तरफ तो भगवान के भक्तों का अपमान करोगे, उनसे द्वेष करोगे, उनका निंदा करोगे, और उधर से सोचोगे कि मैं बड़ा हरिनाम कर रहा हूं। बोलते भगवान के भक्तों के कृपा के बिना भैया हरिनाम होता ही नहीं है। जो हरिनाम प्रभु जिनके जिह्वा के अग्रभाग में नृत्य करते रहते हैं और परम आनंद का समुद्र में निमग्न रहते हैं, उन हरिनाम प्रभु के जो प्रियजन है उनका निंदा करके, उनसे द्वेष करके क्या हरिनाम का कृपा प्राप्त हो सकता है? इसलिए मन में भी, संकल्प में भी कभी किसी वैष्णव से द्वेष भाव नहीं रखना। किसी के शरीर के क्रिया को, किसी के बाहिक विचार को, बाहिक आचरण को देख करके उसका कभी निंदा नहीं करना। यदि करोगे तो हरिनाम प्रभु नाराज हो जाएंगे। शिक्षा क्या है? रूप गोस्वामी जी ने स्वयं शिक्षा प्रदान किया। जिन रूप गोस्वामी वे नित्य निरंतर भगवत चिंतन में निमग्न रहने वाले, वे क्या कभी किसी का अपमान कर सकते हैं? वे क्या कभी का किसी वैष्णव के द्वेष कर सकते हैं? उनके पास समय कहाँ है? वे तो 24 घंटा में से 24 घंटा केवल भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में निमग्न रहने वाले हैं। हुआ क्या था? वे एकांत में बैठ करके हरिनाम करते करते भगवत चिंतन कर रहे हैं, और उस भगवत चिंतन के मध्य में कुछ ऐसा लीला आया श्री राधा और कृष्ण का। वे लीला को देख करके आंख बंद करके वे हंस रहे हैं। लीला ये था कि राधा रानी का झूला झूलने का इच्छा हुआ, लेकिन वो जो पेड़ की डाली है वो काफी ऊंचा था। राधा रानी प्रयास करें उस डाली को पकड़ करके झूलने को, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने उस ऊंचा वाले डाली को पकड़ करके नीचे खींचा और राधा रानी को पकड़ा दिया। अब राधा रानी ने उस डाली को पकड़ करके जैसे पकड़ा, ऐसे ठाकुर जी ने छोड़ दिया, वे डाली ऊपर चला गया। अब इतना ऊपर चला गया डाली की राधा रानी संकित हो गई और वे डर के मारे सशंकित हो जाती है। तो ये दृश्य को देख करके रूप गोस्वामी जी हंस रहे हैं। तो इसी समय में एक वैष्णव थे जो शरीर से थोड़ा सा, उनका जो पैर है वो लेंगड़ा के चलते थे, लेकिन थे वैष्णव। वे लेंगड़ा के चलने वाले वैष्णव सोचते, अरे देखो ये रूप कितना अभिमानी हो गया है कि मैं लेंगड़ा हूं तो मुझे देख करके हंस रहा है। बस उनके मन में इतनी सी बात आ गया कि तो रूप गोस्वामी जी के लीला चिंतन एकदम बंद हो गया। वे कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे बगल से अमुक जो पंगु वैष्णव जा रहे हैं, कभी देखा भी नहीं उन्होंने। लेकिन उस वैष्णव के मन में ऐसा चिंतन आया कि मुझे देख करके हंस रहा है। तो इस प्रकार का विचार यदि कोई व्यक्ति रखता है और वैष्णवों से द्वेष करता है, वैष्णवों का निंदा चर्चा करता है, बोलते हरिनाम प्रभु
उसके मुख में कभी भी उच्चारित नहीं होते, कीर्तित नहीं होते हैं। और जिन हरिनाम के कृपा से साक्षात भगवत दर्शन होता है, बोलते वो नाम प्रभु ही प्रसन्न नहीं होंगे तो श्री विग्रह में आप कैसे भगवत दर्शन कर सकते हो? हाँ? क्या विचार आएगा? बोलते वहां पर यदि हम लोग अपराध करते हैं, देखो एक अपराध के कारण हम लोग अपने कितना कुछ खो देते हैं। कि श्री गुरुपाद पद्म जिन श्री विग्रह का सेवा करने का दायित्व, सेवा हमें प्रदान किया है, बोलते उस विग्रह में हमारा पुतुल भाव आ जाएगा। पुतुल समझते हो ना, पुतला हैं? फिर पुतुल के मापी उसको देखेगा, वो सोचेगा अरे ये तो वही कुम्हार ने बनाया है, मिट्टी लाया, उसमें कीचड़ डाला, बनाया, मिट्टी डाला, पानी डाला, पत्ता डाला, घास भूस डाला और उसे मिट्टी से तो बनाया है। इस प्रकार का भाव उसके मन में आता है। इसलिए भैया यदि क्या बोलते हैं, ना सुनेली साधुर कथा, यह परकाल दुकाल खुआली मन, खाईली आपन माथा। कि हरि भजन करने के लिए आया, हरि संकीर्तन करने के लिए आया, लेकिन साधु के कथा को मैंने नहीं सुना, साधु के निर्देश को पालन नहीं किया। भला कैसे पालन करूं? हैं? तुम्ही वैष्णव, आमी वैष्णव, आर वैष्णव। अरे मैं भी तो श्रेष्ठ वैष्णव हूं, मैं फिर किस वैष्णव के कथा सुनने क्यों जाऊं? हैं? मैं भी तो साधु हूं भैया, तो मुझे फिर दूसरे साधु के बात सुनने का क्या आवश्यकता है? बस यहीं पर सारी पैंच फंस जाता है। अरे मैं इतना सुंदर कीर्तन करता हूं, मैं इतना सुंदर कथा कर लेता हूं, मुझे फिर दूसरे किसी साधु का कथा कीर्तन सुनने का क्या आवश्यकता है? बस यदि साधु के कथा के प्रति, साधु के निर्देश के प्रति हमारा मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति जागृत नहीं हुआ तो वहां तो ऐसे भाव आएगा ही आएगा। अरे ठाकुर जी का सेवा करने से ना थोड़ा मेरे सम्मान में ठोस लगता है। भैया मैं मेहनत हूं, हैं? मैं मेहनत हूं और मंदिर में मैं ठाकुर जी का सेवा करने जाऊंगा, जो कि नया नया जो ब्रह्मचारी वो करना चाहिए। और मुझे 50-60 साल हो गया मठवास करते करते, अब मैं मंदिर में पूजा करने जाऊंगा, मेरे सम्मान कहाँ रहेगा, मेरा प्रतिष्ठा कहाँ रहेगा? लोग सोचेंगे अरे देखो देखो बुढ़ा हो गया है, हैं ठाकुर जी का पूजा कर रहा है। सारी पेंच यहीं फंस जाता है। कहाँ हरिनाम संकीर्तन करने का योग्यता का विचार है? हरिनाम प्रभु ही कृपा करके उस साधक को श्री विग्रह में साक्षात भगवत दर्शन कराते हैं और वही साक्षात भगवत रूप से उसको सेवा प्रदान करते हैं, जो कि हमारा प्रयोजन है। क्योंकि भगवत सेवा के बिना आप प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए जिस क्षण हरिनाम संकीर्तन को ही हम अपना परम अभिधेय के रूप में, अर्थात हमारा चरम कर्तव्य के रूप में हम अनुभव कर लिया, समझ लिया कि हरिनाम संकीर्तन के अलावा, हरिनाम के अलावा मेरा अपना कर्तव्य और कुछ नहीं है। लेकिन विचार है, लिखा पढ़ा सीखा है भैया, बड़े एजुकेटेड है। अरे हम इतना लिखा पढ़ा करके मठ में आया, हम IIT किया, हम MBA किया, हम अमुक किया, ढिमुक किया, क्या ये मठ में हम रसोई बनाने के लिए आया है?
क्या मठ में हम झाड़ू लगाने के लिए आया है? इसलिए मैं लेखा पढ़ा सीखा हूं। इस प्रकार का जो प्रबल बुद्धि जो दिखाता है वो भी हरि सेवा नहीं कर सकता है, वो भी हरि कीर्तन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के सम्मुख भगवान अपना स्वरूप कभी भी प्रकाश नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी यहां तक बताते हैं कि लेखा पढ़ा सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भैया? जो लेखा पढ़ा हरि भजन में प्रतिबंधक के रूप में हमारे सामने दंडायमान होता है, ऐसा लेखा पढ़ा को तो चूल्हा में ही डाल दो। मैं इतना लिखाई पढ़ाई किया, यदि मैं मठ में आश्रम में जाकर के वहाँ किसी साधु का कपड़े धोऊंगा, किसी साधु के लिए रसोई बना दूंगा, या साधु का सेवा करूंगा, तो मेरे मान सम्मान कहाँ रहेगा? हैं? अरे हम तो साधु इसलिए बना है, हम पढ़ा लिखा इसीलिए किया है, इसीलिए मठ में आया कि हम यहाँ गुरु बनेगा, हम यहाँ गुरु बनेगा, हम यहाँ आचार्य बनेगा, महंत बनेगा। और ठाकुर जी का सेवा कोई महंत करता है, कोई आचार्य करता है क्या? हम तो गुरु है, हम सबको कराएगा, हम करेगा नहीं। इस प्रकार का दुर्बुद्धि आ गया तो फिर हरिनाम प्रभु उसके जिह्वा में कभी कीर्तित होते ही नहीं है। लेखा पढ़ा सीख करके जैसे भगवान में भगवत बुद्धि नहीं होता है, श्री विग्रह में भगवत बुद्धि नहीं होता है, पुतला के मापी बुद्धि होता है, उसी प्रकार हरि भजन किए बिना वो व्यक्ति कितने भी लिखा पढ़ा क्यों ना हो, वो स्वयं एक पुतला के मापी बन जाता है। हरि सेवा के बदले में वो लोग क्या करते हैं? अहंकार का पूजा करते हैं, अहंकार का पूजा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मतलब कर्मकांडी, जैसे मूर्ख कर्मकांडी व्यक्ति हरि कीर्तन करने का, हरि सेवा करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, या जो व्यक्ति अति ज्ञानी है, अति ज्ञानी मतलब ज्ञानकांडी है, वो व्यक्ति भी तमोधर्म में आबद्ध होने के कारण, तमोधर्म में आसक्त होने के कारण वे ज्ञानकांडी भी कभी हरि सेवा नहीं कर सकता। एकमात्र जो भक्त है वे ही हरि सेवा करने, हरि कीर्तन करने का योग्य है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव तइमे जउम विद्यायाम रताः ईशावास्यमिदं सर्वम। बोलते हैं इस श्लोक का व्याख्या काल सुनते हैं। ठाकुर जी का शयन का टाइम हो गया ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु